वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग एनएचएम की। एनएचएम की यूं कहे कि उन पीड़ित संविदा कर्मचारियों की जिन्हें स्थायी करने के लिए दावे तो बहुत किए हैं लेकिन सब कागजी साबित हुए हैं। बात करें हम प्रदेश की, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, जब भाजपा की रही हो तो कमेटी बनाई, सिफारिश की, 5 साल में फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी कमेटी बनाई, स्थायी करने की सिफारिशें की, लेकिन सभी चीज़ें कागजी साबित हुई। तो बढ़ते हैं हम हमारी न्यूज़ की तरफ। उससे पहले अगर आप उस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, बात करें हम इस न्यूज़ के बारे में, पीड़ित संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए बहुत सारे दावे किए हैं। किसी भी सरकार हो, चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो, दावे अलग किए हैं और दावों की सच्चाई अलग है। संविदा कर्मचारियों के भरोसे कई कार्यालय, महंगाई के दौर में कर्मचारी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, ये वो कर्मचारी ही उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। दावे अलग अलग किए जाते हैं लेकिन सभी दावे हैं इन दोनों सरकार के फेल होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, प्रदेश में सत्ता चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, लेकिन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के दावे अभी तक कागजी साबित हुए हैं। इनका दर्द और पीड़ा कोई सुन नहीं रहा है। बढ़ती महंगाई में तनख्वाह इतनी कम है, यानी कि बात करें हम इनके एनएचएम के या फिर संविदा में जो भी कैंडिडेट कार्यरत हैं, उनकी जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, जो आमदनी होती है वो इतनी कम है कि उनके घर परिवार का खर्चा भी नहीं चल पाता। लेकिन संविदा कर्मचारी को पिछले 15 साल में पूरी राहत नहीं मिल पाई है। पिछली सरकार कांग्रेस पार्टी की चुनावी थी। चुनावी साल में संविदा कर्मचारी को नियमित करने के लिए नया कानून बनाया था, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू हायर सिविल पोस्ट रूल 2022 बनाए गए थे, जो कि एक चुनावी हथकंडा समझे इन संविदा कर्मचारियों के लिए, या आप कुछ भी समझे। देखिए, नया कानून जो भी बनाया था, इसके बाद भी प्रदेश में लगभग 1,10,000 जो है संविदा कार्मिक है, उनको पक्की नौकरी की खुशियों का वायदा किया था, लेकिन वो उलझी हुई थी। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच वेतन सहित तो अन्य सुविधाएं नहीं होने से घर चलाना भी मुश्किल हो पा रहा है। दरअसल पिछली सरकार ने पहले तो संविदा कर्मचारियों को सीधे ही जो है स्थायी करने का वादा किया था, लेकिन जो है सरकार इस पर खरी नहीं उतरी। दावा किया अलग है, भर्तियाँ की जाएगी, दावा भी फेल किया। यानी कि जो सरकार ने दावा किया था कि पिछली सरकार ने कि संविदा कर्मचारी को नियमित करने के लिए हम लोग अलग से एक भर्ती निकालेंगे, उस भर्ती में जो है इनको प्रायोरिटी देके उन्हें नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसी कोई भर्ती निकली नहीं। हाँ, एक विज्ञप्ति जारी की गई थी नर्सिंग कैडर्स, पैरामेडिकल्स के लिए, जिन्हें बोनस का नाम देकर, बोनस अंकों के जरिए वो भर्ती अभी पूरी की जा रही है, लेकिन वो भर्ती भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, उनके परिणाम भी अटके हुए। स्थायी नौकरी का वादा किया और नए नियमों में उलझाया हुआ है। सरकार के प्रदेश के लगभग 1,10,000 संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा को भले ही एक कदम आगे बढ़ाया हो, लेकिन अभी स्थायी की राह पूरी तरह से नहीं खुली है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि सरकार को एक आदेश के जरिए स्थायीकरण के आदेश जारी करने चाहिए थे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो संविदा कार्मिक जितने भी कार्यरत हैं, इनको एक के बाद एक नए नियम बनाकर उन नियमों में उलझाया जा रहा है। और होना ये था कि इन सभी जो संविदा कार्मिक थे, चाहे कोई 10 ईयर से 10 ईयर से काम कर रहा है, कोई 15 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 3 साल से काम कर रहा है, तो इनको एक नियम बनाकर उनको स्थायी करना था। लेकिन अभी नियमों के पेच इतने उलझे हुए कि एक के बाद एक नए नियम इन कर्मचारियों पर थोपे जा रहे हैं। हालांकि इनकी जो तनख्वाह है, इनकी जो सैलरी है, वो भी इतनी कम है कि वो अपना घर का खर्चा भी नहीं उठा पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने जो मूल स्थान है, जो अपना मूल निवास स्थान है, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं 100, 200, 300, 400 किलोमीटर अन्यत्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इतनी अल्प मानदेय में, और इसी आशा में कि इन्हें एक दिन जो है नियमित कर दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनी हो, चाहे भाजपा बीजेपी की सरकार बनी हो,
दोनों ने देखिए कमेटी बनाई थी, भाजपा ने सिफारिश की थी, लेकिन 5 साल में कुछ हुआ नहीं। भाजपा सरकार ने 2 जनवरी 2014 को संविदा कर्मचारी को स्थायी करने के निराकरण के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसमें देखिए तत्कालीन मंत्री राजेंद्र राठौड़ को अध्यक्ष बनाया गया था और तत्कालीन मंत्री जो यूनुस खान व अन्य जो अजय सिंह को सदस्य बनाया गया था और कमेटी के सदस्य सचिव कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को बनाया गया था। इस कमेटी ने भी स्थायी करने की सिफारिशें की थी, जो कि 5 साल तक फाइलों में अटकी रही, घूमती रही, नियमों के पेच में फंसी रही। उसके बाद जो कांग्रेस सरकार बनी है, इन्होंने भी कमेटी बनाई थी, स्थायी करने की सिफारिशें भी की है, लेकिन ये सब कागजी साबित हुए हैं। इन्होंने अभी संविदा रूल बनाए हैं 2022 कांग्रेस में सत्ता आने के बाद। 1 जनवरी 2019 को संविदा कर्मचारियों की समस्या के समाधान के लिए मंत्रिमंडलीय जो उप समिति है उसका गठन किया था। इसमें भी जो तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला को अध्यक्ष व कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया था और 4 मंत्रियों को सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी, इसमें संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की सिफारिश की थी। हालांकि बात करें तो जो संविदा कार्मिक हैं वो उनकी संख्या 1,10,000 बताई गई है। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा जो है कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें इन नियमों में अभी तक नहीं लिया गया है। हम बात करें कि सरकार की ओर से जो कर्मचारी हैं, जबकि कर्मचारी संगठनों के हिसाबों की अगर बात करें, जो मानदेय कर्मचारी हैं उनकी संख्या लगभग 4 लाख से अधिक है। कर्मचारी संगठन के हिसाब से देखिए जनता जल योजना है जिसमें 6,500 और एनआरएचएम मैनेजमेंट के 2800, फार्मेसी संविदा कर्मचारी 3,000, एनयूएचएम, एमएनडीवाई, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मदरसा पैरा टीचर, लोक जुम्बेश, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक, नरेगा कर्मी, प्रेरक समाज कल्याण, रसोई चौकीदार, होमगार्ड, आईटीआई संविदा कर्मी, कृषि मंत्री, प्रोग्राम असिस्टेंट, एनआरएलएम कर्मचारी, व्यावसायिक शिक्षक कर्मी, शिक्षा कर्मी, कंप्यूटर शिक्षक, ऐसे कुक कम हेल्पर, बहुत सारे जो है संविदा कार्मिक लगे हुए हैं। लगभग 20,000 संविदा कार्मिक अस्पतालों में लगे हुए हैं। हालात ये है कि ज़्यादातर महकमे इन संविदा कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहे हैं, लेकिन इनकी ही कोई सुनने वाला नहीं है। 2 बार जो है सरकारों ने सिफारिशें की हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की पीड़ा अभी तक किसी ने समझी नहीं है। संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के नाम पर केवल कागजी साबित हुए हैं। देखने वाली बात है कि अभी जो नई सरकार बनी है फिर से बीजेपी की, या इन नियमों में फंसाई रहते हैं या फिर इन कर्मचारियों के लिए कोई नया नियम बनाकर इन्हें स्थायी करने का कोई निराकरण किया जाता है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।